नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और अरब देशों के विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक आज नई दिल्ली में। सभी 22 अरब देश इसमें भाग लेंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, यूरोपीय संघ को भारत का निर्यात 5 वर्ष में दोगुना हो सकता है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के तहत किसानों को 25 करोड़ से ज्यादा कार्ड वितरित किए गए। ये योजना मिट्टी के पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए वर्ष 2015 में शुरू की गई थी। 39वां सूरजकुंड महोत्सव आज से शुरू। इस वर्ष का विषय है लोकल टू ग्लोबल, आत्मनिर्भर भारत। और भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का 5वां और अंतिम मैच आज शाम तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। भारत और अरब देशों के विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक आज नई दिल्ली में होगी। बैठक की अध्यक्षता भारत और संयुक्त अरब अमीरात करेंगे। अरब लीग के सदस्य देशों के विदेश मंत्री और अरब लीग के महासचिव बैठक में हिस्सा लेंगे। ये पहली बार है जब भारत नई दिल्ली में इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। इसमें सभी 22 अरब देश भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस बैठक से मौजूदा सहयोग बढ़ने और साझेदारी प्रगाढ़ होने की संभावना है। भारत और अरब देशों के बीच व्यापार $240 बिलियन से अधिक का है। दोनों देशों के बीच अधिकांश व्यापार हाइड्रोकार्बन क्षेत्र से जुड़ा है, जो $107 बिलियन का है। भारत अपनी LPG की 95%, LNG की 60% और क्रूड ऑयल की 47% जरूरत अरब देशों से पूरा करता है। इसके अलावा भारत अपनी उर्वरक और संबंधित उत्पादों की 50% से अधिक आपूर्ति भी अरब देशों से पूरा करता है। भारत का ज्यादातर व्यापार सुएज नहर, लाल सागर और गल्फ ऑफ एडेन के रास्ते से होता है। भारत और अरब देशों की साझेदारी खाद्य और ऊर्जा, वित्तीय सेवाओं, स्वास्थ्य और शिक्षा, IT, नवीकरणीय ऊर्जा, स्टार्टअप्स और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स तक फैली हुई है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। इससे पहले कल विदेश मंत्री S जयशंकर ने नई दिल्ली में अरब लीग के सदस्य देशों के कई विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। ओमान के विदेश मंत्री बदर अल बुसैदी और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मामलों के राज्य मंत्री खलीफा शाहीन अल मरार भारत अरब विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर कहा है कि उनकी इस यात्रा से बहुआयामी रणनीतिक साझेदारी और सशक्त होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते FTA से यूरोपीय संघ को भारत का निर्यात 5 वर्ष में दोगुना हो सकता है। श्री गोयल ने व्यापारियों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, स्टार्टअप्स और उद्यमियों से अपने कारोबार का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार करने का आग्रह किया। उन्होंने प्रमुख राष्ट्रीय समाचार पत्रों को दिए अपने साक्षात्कारों को सोशल मीडिया पोस्ट की एक श्रृंखला में साझा करते हुए ये बात कही। एक रिपोर्ट। श्री गोयल ने कहा कि यह समझौता देश के संवेदनशील क्षेत्रों की रक्षा करते हुए भारत के लिए बड़े अवसर खोलेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विश्वास और मार्गदर्शन के कारण ही भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौते को इतनी जल्दी अंतिम रूप दिया जा सका। श्री गोयल ने कहा कि ये मुक्त व्यापार समझौता देश के श्रम प्रधान क्षेत्रों के लिए परिवर्तनकारी साबित होगा और देश की विकास गाथा को गति प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार किसी भी मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देते समय देश के मूल हितों की रक्षा पर केंद्रित रहती है। श्री गोयल ने यह भी कहा कि यूरोपीय संघ के साथ ये समझौता केवल व्यापार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि विनिर्माण के क्षेत्र को भी बढ़ावा दे सकता है। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स ने व्यापार और निवेश, ऊर्जा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, कृषि और जन संबंधों सहित सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि कल दोनों नेताओं ने टेलीफोन पर पारस्परिक हित के विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की और विकासशील देशों के लिए घनिष्ठ सहयोग के महत्व पर चर्चा की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश भर में किसानों को 25 करोड़ से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए हैं। वर्ष 2015 में सरकार ने भूमि में पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के उद्देश्य से ये योजना शुरू की थी। पिछले वर्ष जुलाई तक इस योजना के अंतर्गत 93,000 से ज्यादा किसानों को प्रशिक्षण दिया गया है। खेतों के 6 लाख से अधिक अवलोकन कार्यक्रम आयोजित हुए और हजारों जागरूकता कार्यक्रम भी संचालित किए गए। एक रिपोर्ट।
सरकार ने कहा है कि ये उपलब्धियां इस योजना के विस्तार और बढ़ते पैमाने को दर्शाती हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड हर 2 वर्ष के अंतराल पर वितरित किए जाते हैं, जिनके माध्यम से भूमि की भौतिक रसायन जानकारी और पोषक तत्वों की स्थिति के बारे में सूचना का प्रसार किया जाता है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को फसल आधारित खेती करने और सही मात्रा में उर्वरक तथा रासायनिक तत्वों के इस्तेमाल की जानकारी प्रदान करते हैं। इसमें जैविक उर्वरक और खाद के सही उपयोग के तरीके भी शामिल हैं। इसका लक्ष्य किसानों को बेहतर फसल उगाने के निर्णय लेने और लंबे समय तक मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करना है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा। संत गुरु रविदास की 649वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पंजाब का दौरा करेंगे। वे आदमपुर हवाई अड्डे का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर आदमपुर श्री गुरु रविदास जी हवाई अड्डा रखा जाएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि हवाई अड्डे का नया नाम पूजनीय संत और समाज सुधारक को प्रतीकात्मक सम्मान को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी लुधियाना के हलवारा हवाई अड्डे पर टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन कल लोकसभा में वर्ष 2026-27 का केंद्रीय बजट प्रस्तुत करेंगी। लोकसभा के बाद बजट की प्रति राज्यसभा में पेश की जाएगी। संसद में बजट भाषण संपन्न होने के बाद बजट की प्रति मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगी। श्रीमती सीतारामन बजट के बाद देश के विभिन्न क्षेत्रों के महाविद्यालयों से आए 30 विद्यार्थियों से बातचीत करेंगी। देश के विभिन्न हिस्सों से आए महाविद्यालयों के लगभग 30 विद्यार्थियों को कल लोकसभा गैलरी से केंद्रीय बजट की कार्यवाही देखने का अवसर मिलेगा। सरकार ने सोशल मीडिया की उन खबरों का खंडन किया है जिसमें केंद्रीय बजट 2026-27 के प्रति मैसेंजर ऐप पर लीक होने का दावा किया जा रहा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को निराधार बताया है। इकाई ने कहा कि प्रसारित हो रही एक तस्वीर पिछले बजट की है जो डिजिटल रूप से संपादित करके 2026-27 की बताई गई है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल सरकार मतुआ और नामशूद्र समुदाय को धमकी दे रही है। उत्तर 24 परगना के बैरकपुर में आनंदपुरी प्लेग्राउंड में श्रमिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मतुआ और नामशूद्र समुदाय को डरने की कोई वजह नहीं है। उन्होंने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया का राज्य सरकार जितना भी विरोध करे ये जारी रहेगी। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वंदे मातरम के 150 वर्ष मनाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम का विरोध बंगाल की अस्मिता का विरोध है। वोट बैंक की तुष्टीकरण के कारण घुसपैठियों को खुश करने के लिए ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस वंदे मातरम का विरोध कर रही। ममता जी, मैं आपको बता दूं कि वंदे मातरम का विरोध कर आप नरेंद्र मोदी जी का विरोध नहीं कर रही। वंदे मातरम का विरोध कर आप बंगाल की अस्मिता और भारत के स्वाभिमान का विरोध कर रही है। दक्षिण 24 परगना के नरेंद्रपुर में नाजिराबाद के गोदाम में लगी आग से 27 लोगों की मौत हो गई। श्री शाह ने इस घटना की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि यह घटना सत्तारूढ़ पार्टी के भ्रष्टाचार का परिणाम है। उन्होंने आरोप लगाया कि मृतकों के मुद्दे पर मुख्यमंत्री वोट बैंक की राजनीति कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कोलकाता के कारखाने में लगी आग की घटना में पश्चिम बंगाल सरकार की निष्क्रियता की आज कड़ी आलोचना की। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भाजपा प्रवक्ता गुरुप्रकाश पासवान ने आरोप लगाया कि यह घटना मानव निर्मित आपदा थी। उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पक्ष लेने का भी आरोप लगाया। श्री पासवान ने कहा कि इस महीने राज्य के 5 कारखानों में लगी भीषण आग की घटनाओं में कई लोगों की मृत्यु के बावजूद पश्चिम बंगाल सरकार ने चुप्पी साध रखी थी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल और प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे ने दिवंगत नेता अजित पवार के मुंबई स्थित आधिकारिक आवास पर आज सुनेत्रा पवार से भेंट की। संवाददाताओं से बातचीत में सुनील तटकरे ने बताया कि उनकी यह मुलाकात विधानसभा बैठक से पूर्व हुई है। विधान भवन कार्यालय में आज दोपहर बाद ये बैठक होगी, जहां सुनेत्रा पवार को औपचारिक रूप से विधानसभा का नेता चुना जाएगा।
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारत में रामसर के फैलाव में 2 नए नमभूमि क्षेत्रों को शामिल करने की घोषणा की है। ये दोनों इलाके उत्तर प्रदेश में एटा जिले के पटना पक्षी अभ्यारण्य और गुजरात में कच्छ जिले के छारी ढांड में स्थित हैं। श्री यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का रामसर फैलाव का नेटवर्क 2014 में 26 स्थलों से बढ़कर वर्तमान में 98 हो गया है। ये उपलब्धि 276% से अधिक की वृद्धि को दर्शाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन दोनों जगहों को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इन जिलों के स्थानीय नागरिकों को बधाई दी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। 39वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भर शिल्प मेले का आज फरीदाबाद में शुभारंभ हुआ। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने मेले का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन शिल्पकारों द्वारा बनाए गए विभिन्न प्रकार के शिल्प हमारे देश के इतिहास और विरासत को दर्शाते हैं। These traditions are just crafts and we never think it is just a craft. They are the stories woven in silk, etched in metal and integrated with the history of this great nation. इस वर्ष मेले का विषय लोकल से ग्लोबल आत्मनिर्भर भारत है। इसका उद्देश्य स्थानीय कारीगरों की पारंपरिक कला को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाना है। मिस्र चौथी बार भागीदार देश है। मेले में उत्तर प्रदेश और मेघालय की समृद्ध सांस्कृतिक और लोक कलाओं का प्रदर्शन किया गया है। सरकार ने वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को पारदर्शी, जनसुलभ और जवाबदेह बनाने के लिए उम्मीद पोर्टल पर सर्वेक्षण मॉड्यूल तथा वक्फ संपत्ति पट्टा मॉड्यूल शुरू किया है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने कहा है कि सर्वेक्षण मॉड्यूल पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों के सर्वेक्षण से संबंधित जानकारी को एकत्र करने, प्रबंधित करने और अद्यतन के लिए डिजिटल ढांचा प्रदान करता है। वक्फ संपत्ति पट्टा प्रबंधन मॉड्यूल को वक्फ संपत्तियों की पट्टा संबंधी जानकारी के संपूर्ण प्रबंधन को सुगम बनाने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज पैट कमिंस पीठ की चोट के कारण आगामी ICC 2020 विश्व कप से बाहर हो गए हैं। ये टूर्नामेंट 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका में आयोजित किया जाएगा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का 5वां और अंतिम मैच आज शाम 7 बजे से तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। भारत श्रृंखला में 3-1 की निर्णायक बढ़त पहले ही हासिल कर चुका है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और अरब देशों के विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक आज नई दिल्ली में, सभी 22 अरब देश इसमें भाग लेंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, यूरोपीय संघ को भारत का निर्यात 5 वर्ष में दोगुना हो सकता है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के तहत किसानों को 25 करोड़ से ज्यादा कार्ड वितरित किए गए। ये योजना मिट्टी के पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए वर्ष 2015 में शुरू की गई थी। 39वां सूरजकुंड महोत्सव आज से शुरू। इस वर्ष का विषय है लोकल टू ग्लोबल आत्मनिर्भर भारत। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।